हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। देखिए, आज हम मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ट्रेन। समय, दूरी और चाल, इससे संबंधित ट्रेन के क्वेश्चन यूपी पुलिस में आते ही रहते हैं। एक क्वेश्चन इस बार भी आ सकता है और आएगा ही, इसीलिए थोड़ा छोटा सा टॉपिक है, इसको कर लेते हैं और इसको बड़ी ध्यान से समझना। इससे संबंधित क्वेश्चन आता ही रहता है। तो देखिए, शुरू करते हैं कि इसमें एक फॉर्मूला है, वही यूज होगा। उसके अलावा आपको कोई फॉर्मूला याद ही नहीं करना। केवल वो कौन सा फॉर्मूला है, वो है चाल बराबर दूरी बटे समय। ये फॉर्मूला बस आपको याद रखना है। इसी का यूज होगा पूरे चैप्टर में, इसके अलावा किसी का यूज नहीं होगा। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो इसमें अगर दूर जैसे हमको समय निकालना हो तो समय इधर आ जाएगा ना, तो इसको लिख सकते हैं समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, अगर चाल को इधर ले आए, दूरी को इधर रहने दें, तो क्या हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो फॉर्मूला तो यही था, बस उसको इधर उधर ले गए, उससे ये 3 बन गए। इसलिए इसमें कुछ याद करने की चीज नहीं है, आपको केवल याद करना है ये वाला। जैसे चाल दे दी इसने x, ठीक है, और दूरी दे दी d और समय है t। ठीक है, अब किसी को t निकालना है तो ऑटोमेटिक t को इधर लाएगा, d अपॉन x, x किधर आ जाएगा, इधर, और t आ जाएगा इधर। बस रिप्लेस करना है तो वो आराम से हो ही जाएगा। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। इसके अलावा कोई फॉर्मूला इसमें याद नहीं करना है। अब देखते हैं इसमें दूसरी मेन चीज क्या है कि जैसे चाल दे दी कभी किलोमीटर प्रति घंटा में या मीटर पर सेकंड, यही दो चाल देगा। अगर किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल दे दी, तो इसको जब हम मीटर पर सेकंड में बनाएंगे तो हो जाएगा 5/18 मीटर पर सेकंड। 5/18 से गुणा कर देंगे किसी भी किलोमीटर प्रति घंटा की चाल में, तो वो मीटर पर सेकंड में बन जाएगी। उसी प्रकार अगर मीटर पर सेकंड दिया है कोई चाल, तो उसमें 18/5 से गुणा कर देंगे तो वो किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड हो जाएगी। चाल को स्पीड भी कहते हैं। और तो गति, अब इसमें क्या है कि लोग भूल जाते हैं वहां पे कि 18/5 से गुणा करें या फिर 5/18 से गुणा करें, तो कंफ्यूजन हो जाता है कि मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 18/5 से गुणा करना है या फिर 5/18 से। तो इसके लिए आपको याद रखना है कि एवरेज जो गाड़ी का नापा जाता है, जैसे किसी कार का एवरेज कितना होता है, मिनिमम 18 का होता है, 20 का होता है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा हमेशा एवरेज कितना होता है, ज्यादा, 18 में। अब किसी गाड़ी का एवरेज ऐसा तो होगा नहीं कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो, ऐसी कार कोई खरीदेगा, नहीं खरीदेगा। तो 5 मीटर पर सेकंड हो सकता है, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा में एवरेज जो होगा वो होगा 18 का। तो बस यही आपको एक याद रखने वाली चीज है कि 18/5, जैसे ही 18 ऊपर होगा, 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा कहना है उसके पीछे आपको। जब ये कहेंगे तो किलोमीटर बनाने के लिए आपको 18/5 से गुणा ही करना पड़ेगा, तो किलोमीटर बन जाएगा। ठीक है, और 5/18 से गुणा करेंगे तो मीटर पर सेकंड होगा। ये आपको बात याद रखनी है, यही काम में आएगी आगे चल के। आज हम इसके केवल टॉपिक को करेंगे, कंसेप्ट को समझेंगे, सवाल इसके नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब इसमें क्या है, कैसे सवाल आते हैं कि जैसे कोई रेल है, ये हो गई रेल, ठीक है, ये इसके पहिए हो गए, ये रेल है इसकी, ठीक है। अब इस रेल की लंबाई है d, ठीक है। अब ये चलते चलते क्या होगा कि किसी खंबे को पार करेगी, ये खंबा हो गया, ठीक है, या फिर ये क्या हो गया, आदमी। खंबा हो या आदमी हो, उसकी कोई लंबाई तो होती नहीं है, वो तो बस एक पॉइंट की तरह होता है। तो जब इसको पार करेगी तो इसकी लंबाई या इसकी कुछ नहीं जुड़ेगी, केवल क्या जुड़ेगी, रेल की लंबाई। दूरी के जगह क्या होगा कि रेल, अगर ये d कितना, 200 मीटर, तो केवल दूरी जुड़ेगी इसकी। तो अब ये कोई कह दे कि
एक रेल 200 मीटर लंबी है, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, तो वो एक आदमी को या एक खंबे को या एक बंदर को पार करने में कितना समय लेगी। तो समय आपको पता है, समय को इधर ले जाएंगे तो समय का सूत्र आपको लिखना पड़ेगा। सबसे पहले समय बराबर कितना होगा, दूरी बटे चाल। ठीक है, अब उसमें क्या होगा, आपको चाल भी दी जाएगी रेल की कि इतने मीटर लंबी रेल है जो कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। कितनी चल रही है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो इसमें आपको समय निकालना कि एक आदमी को पार करने को कितना समय लेगी। तो समय निकालने के लिए टी, दूरी कितनी हो गई, दूरी की जगह क्या रखेंगे, रेल की चाल, रेल की दूरी मतलब लंबाई, चाल कितनी है 40, तो इसको काट देंगे सीधे सीधे। अब जैसे ये दूरी थी 200 मीटर, अब 18/5 का यूज कैसे होगा, तो जैसे ये थी दूरी थी मीटर में और चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको भी हमें मीटर में ही लेके आना पड़ेगा। या तो दूरी को भी किलोमीटर में करें तो वो तो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, मतलब 1000 से गुणा करना पड़ेगा। तो 40 को ही मीटर पर सेकंड में करेंगे। तो मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या होता है, 5/18 मीटर पर सेकंड होता है कि नहीं। तो 5/18 का गुणा कर देंगे इसमें। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो भी आएगा वो हो जाएगा इसका समय, वो किस में आएगा, सेकंड में। क्योंकि मीटर पर सेकंड में अगर हम पे कोई चीज है तो टाइम आएगा सेकंड में, क्योंकि मीटर पर सेकंड का मतलब जो नीचे सेकंड है वो टाइम है। ठीक है, तो इस तरह ये सॉल्व, ये तो मैंने क्वेश्चन बना दिया है लेकिन सॉल्व यही होगा। ये जो 18 है ये ऊपर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 20 × 18 बटे 4 × 5। तो इस तरह इसको सॉल्व कर लेंगे, जितना भी टाइम आएगा वो सेकंड में होगा, वही उतने ही समय में ये रेल एक आदमी को या एक खंबे को या एक बंदर को पार करने में समय लेगी। अब ऐसा होता है कभी, ये तो हो गया एक टाइप। ठीक है, अब दूसरे टाइप को में ये आपको समझने की बात है कि खंबा हो आदमी हो तो क्या जुड़ेगा, दूरी की जगह क्या आएगी, रेल की दूरी, रेल की लंबाई। अब मान लीजिए कि दो लंबाई आ जाए, एक रेल है ये 200 मीटर की और एक रेल है ये 250 मीटर की। ठीक है, अब अगर दो रेल चल रही हैं तो दो रेल, इनकी लंबाई अलग अलग होगी, एक की 200 मीटर है, एक की 250 मीटर है। अब ये किसी खंबे को पार करें, ठीक है, तो ये कितना टाइम लेंगी, मतलब तो इसमें क्या होगा, दूरी की जगह क्या आएगी, दोनों की। अब दोनों की दूरी जुड़ेगी लेकिन इनकी चाल भी होगी, तो चाल कितनी होगी, इसकी मान लीजिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसमें क्या होगा, दो दूरी है तो दूरी भी एक ही आएगी फॉर्मूले में, और चाल अगर दो है तब भी चाल कितनी आएगी, एक ही आएगी। तो वो एक कौन सी चाल होगी, वो चाल होगी जब एक चाल में क्या करेंगे हम, जब दो विपरीत दिशा से आती हैं, अलग अलग दिशा से सामने आमने सामने, जैसे ये हैं, तो इनकी चाल जुड़ जाएंगी। तो ये चाल हो जाएगी 20 + 40, चाल जुड़ गई। तो एक चाल को लेंगे जोड़ने के बाद, और दूरी क्या होती है, दूरी तो हमेशा जुड़ेगी ही। तो दूरी 200 मीटर और ये 250 मीटर कितनी हो गई, 450 मीटर। अब अगर टाइम पूछे तो टाइम बराबर क्या होगा कि दूरी कितनी है, 200 + 250 बटे चाल। अब दो चाल थी लेकिन दोनों एक तरफ आ रही हैं तो चाल एक ही लिखी जाएगी। तो एक चाल कैसे बनेगी, अगर पास पास आ रही हैं दोनों आमने सामने एक ही विपरीत दिशा में, तो इनको विपरीत दिशा बोलेंगे, तो इनकी चाल जुड़ जाएगी। तो चाल होगी इनकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की, और दूरी इनकी जुड़ के हो जाएगी 450 बटे 60। तो ये टाइम निकल आएगा इससे। अब ये तो अब अगर ट्रेन एक ही दिशा में जा रही हो, कि ये जा रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है, प्रति घंटा, और एक दूसरी रेल जा रही है इसी दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो अब जब एक ही दिशा में जाएंगी तो चाल तो इनकी अलग अलग है, तो ये चाल का क्या होगा, तो ये चाल आपस में घट जाएंगी। जब एक ही दिशा में होंगी तो घट जाएंगी, घट के क्या होगा, बड़ी चाल में से छोटी चाल घटा दो, तो ये आ गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा।
अब चाल की जगह हम क्या रखेंगे, 20 किलोमीटर 20 रखेंगे। तो आंसर में दो चीज अगर दी हो, जैसे दूरी दो दी हो, चाल दो दी हो, तो उनको एक कर लेंगे। हमेशा चाल ही दो होती हैं कि एक इतने से एक इतने से, तो उन अगर एक दिशा में चाल रेलगाड़ी जा रही है तो वो चाल जुड़ जाएंगी, मतलब घट जाएंगी बड़ी में से छोटी। और अगर विपरीत दिशा में आ रही हैं तो चाल मतलब जुड़ेंगी कैसे, मतलब जुड़ के ज्यादा ही तो होगी चाल। अब ये देखिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा से आ रही है, ये 20 से आ रही है, तो एक तरफ आएंगी तो स्पीड बहुत जल्दी पहुंचेंगी ये आसपास, जबकि दूर जा रही हैं तो देर में पहुंचेंगी, इसीलिए उसमें घटेंगी इसमें जुड़ेंगी। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। अब देखते हैं अगली बात इसकी। अब जैसे खंबे को और इसको पार कर रहे हैं तो दूरी के नाम पे केवल रेल की चाल होगी। अब अगर किसी पुल और या मान लो कोई नदी है, ठीक है, या फिर दूसरी रेल है, खड़ी हुई रेल, दूसरी रेल खड़ी हुई, तो इसको पार करने में कितना समय लेगी। तो उसमें क्या होगा कि रेल की लंबाई, जो रेल क्रॉस कर रही है, रेल की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, क्योंकि पुल की भी तो कोई लंबाई है। अब रेल हो गई है 200 मीटर लंबी, अब ये पुल है 100 मीटर लंबा, तो इसको जब पार करेगी कोई रेल कितनी देर में पार करेगी, तो ये दूरी टाइम निकालेंगे ना, कितनी देर में पार करेगी, टाइम बराबर दूरी बटे चाल। चाल क्या है, एस स्पीड। तो दूरी कितनी होगी, दूरी अगर दो हैं तो हमको लिखनी तो एक ही है, तो दूरी क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो 200 मीटर और 100 मीटर 300 मीटर दूरी हो गई, ये जुड़ गई। और चाल क्या है, रेल अगर एक ही है तो चाल तो वही होगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है अगर, तो 40 रख देंगे। जैसे 40 किलोमीटर प्रति घंटा है ये 40 की, तो यहाँ पे क्या कर देंगे बस 40, तो टाइम निकल आएगा। अब 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको मीटर पर सेकंड में बनाएंगे तो 5/18 से इसका गुणा करेंगे तो 18 ऊपर चला जाएगा। तो इसी पेपर में ऐसा नहीं आएगा, पेपर में आएगा आपका एकदम 36 दे देगा चाल, कितनी दे देगा 36, जो कि आराम से कट जाए। तो 18 से काट देंगे, 18 दूनी 36, और ये कट गया, ये हो गए 10 से एक जीरो कट गया, सीधे सीधे 30 सेकंड। यहाँ पे केवल हमें डिजिट लिखनी है, मीटर या किलोमीटर प्रति घंटा नहीं। तो 30 सेकंड आ गया टाइम कि 30 सेकंड में ये जो रेल है 200 मीटर लंबी, जो 36 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, वो 100 मीटर लंबे पुल को कितनी देर में पार करेगी, 30 सेकंड में। तो इस तरह के सवाल आएंगे। और इसमें एक दो चीज और है जानने की, कि ये तो मैंने आपको बता दिया कि अगर रेल है तो रेल की दूरी भी जुड़ेगी, और दो दूरी हैं अगर तो दोनों की दूरी जुड़ेगी, दूरी की जगह जुड़ के एक ही आएगी। और अगर दो चाल हैं तो जुड़ के एक ही चाल आएगी। वो कैसे चाल होगी, अगर एक ही दिशा में है, मतलब विपरीत दिशा में रेल चल रही है, एक इधर तो इनकी चाल जुड़ जाएगी। और अगर एक ही दिशा में चल रही है, इधर ही सेम टू सेम डायरेक्शन में, तो क्या होगा, इनकी चाल घट जाएगी, माइनस हो जाएगी, आएगी उसकी जगह केवल एक ही चाल की जगह। और कोई पुल वगैरह हो तो इस रेल की दूरी और पुल की दूरी दोनों जुड़ जाएंगी। लेकिन आदमी अगर रेल में बैठा हो किसी में, मान लीजिए ये एक रेल है, इसमें ये आदमी बैठा है, ठीक है, अब एक दूसरी रेल है 100 मीटर लंबी, ये चल रही है। आप हाँ क्वेश्चन वाला कह दे कि ये रेल इस आदमी को पार करने में कितनी समय लेगी, जो कि 200 मीटर लंबी रेल में बैठा है, तो इस 200 मीटर को नहीं जोड़ना है हमको, क्योंकि आदमी बैठा है, आदमी को पार करने की बात हो रही है, तो ये तो एक पॉइंट है। तो केवल हमें दूरी के नाम पे 100 मीटर रेल की दूरी लेनी पड़ेगी, उस आदमी का कुछ नहीं है, बस हमें रेल की दूरी लेनी है। और रेल की जो चाल चल रही हो, रेल जैसे ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, तो उस चाल को यहाँ पे रखना है, तो समय निकल आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन है, ये बेसिक था रेल का, इसमें इसके अलावा कुछ नहीं है। केवल सेम करने के लिए, जैसे मीटर पर सेकंड में उसमें किलोमीटर में आंसर दिया, तो उसमें 18/5 से गुणा कर देंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा में चाल आ जाएगी।
तो इस तरह बस ये करने हैं, जो कि जब हम क्लास इसके क्वेश्चन करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बाकी समझाने वाली बात यही थी कि अगर दो विपरीत दिशा में रेल चल रही हैं, जैसे ऐसे आ रही हैं एक दूसरे की तरफ, तो चाल जुड़ जाएंगी उनकी, एक ही तरफ जा रही हैं तो उनकी चाल घट जाएगी। तो इसी से संबंधित अगली क्लास में इसके सारे क्वेश्चन कर लेंगे जो कि पेपर में आ चुके हैं और आ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।